वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग कर रहे हैं हमारा द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। हमने पहले यूनिफिकेशन पढ़ा था, तो ब्रिटेन का भी यूनिफिकेशन ही है, बट ये एक स्ट्रेंज केस बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है स्टूडेंट्स? ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ऐसे ही नहीं हो गया, इसको बहुत लंबा टाइम लगा था। ये जैसे हमने पढ़ा, सबसे पहले यूनिफिकेशन ऑफ इटली था हमारे पास, वो क्या था, वो एक टाइम पीरियड के अंदर एंड हो गया था। बट ये क्या था, इसको इट इज़ अ लॉन्ग ड्रोन प्रोसेस, यानी कि बहुत लंबी प्रोसेस थी। उसके बाद हमारा ब्रिटेन क्या हुआ स्टूडेंट, यूनिफाई हुआ था। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा ब्रिटेन था ना स्टूडेंट्स, वो 4 भागों में बटा था, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था वो। अब कौन कौन से पार्ट है? पहला है हमारे पास स्कॉटलैंड, दूसरा है आयरलैंड, तीसरा है वेल्स, फोर्थ है लास्ट हमारे पास इंग्लैंड। ओके, अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जो स्कॉटलैंड था उसके जो लोग थे वो स्कॉट भाषा बोलते थे, जो हमारे आयरलैंड के लोग थे वो आयरिश बोलते थे, जो हमारे वेल्स थे वो वेलिश बोलते थे, इंग्लैंड के लोग इंग्लिश बोलते थे। अब बेसिकली उस टाइम कौन काम कर रहा था? इंग्लैंड। इंग्लैंड चाहता था कि ये सारे क्या हो जाए, हमारे अंदर मिल जाए और ये क्या बन जाए, एक बड़ा हमारे पास यूनाइटेड किंगडम बन जाए। तो अब वो क्या करता है, सबसे पहले इन द ईयर ऑफ 1688 इंग्लिश पार्लियामेंट सीज पावर फ्रॉम मोनार्की। जो हमारे इंग्लिश पार्लियामेंट थे ना स्टूडेंट, वो क्या कर लेती हैं, वो मोनार्की से पावर, मोनार्की समझते हो ना, यानी कि राजा का राज, जहाँ पे मोनार्की चल रही थी ना, उनसे सारी पावर्स अपने पास वापस ले लेती है। और जब वो पावर्स वापस लेती है तो उनके दिमाग में आता है, क्या आता है कि अब हम लोग जो हमारी टेरिटरी है, कौन सी टेरिटरी स्टूडेंट्स, वेल्स की टेरिटरी, इसके ऊपर हम लोग क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। तो वही करते हैं, वो फोर्सफुली वेल्स के ऊपर क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स, कब्जा कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या क्या बच गया, हमारे पास स्कॉटलैंड बच गया, आयरलैंड बच गया और हमारे पास इंग्लैंड। इंग्लैंड तो ये सारी साजिश कर ही रहा था, ये तो हम सबको ही पता है। तो अब क्या होता है, जैसे ही आगे आगे बात बढ़ती है, तो इन 1707 यानी कि 1707 के अंदर एक्ट ऑफ यूनियन अप्लाई कर देते हैं। इसके अंदर ये क्या करते हैं, ये यूनाइट हो जाते हैं, हमारा इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड है वो एक संधि पे आ जाते हैं कि अब हम लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे। अब ना तो वो इंग्लैंड रहता स्टूडेंट, ना ही वो स्कॉटलैंड रहता, अब वो हमारे पास मिलके क्या हो जाता है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। क्या हो जाता है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट हमारे पास ये क्या बोल रहा है, अब बात है आयरलैंड की। क्या बचा, आयरलैंड। आयरलैंड का केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। क्या था, अब क्या होता है, इन 1707 यानी कि आयरलैंड की बात क्या थी, आयरलैंड के अंदर स्टूडेंट 2 कम्युनिटीज रहती थी। कौन कौन सी? एक तो थी हमारे पास कैथोलिक्स, दूसरी थी हमारे पास प्रोटेस्टेंट्स। जो कैथोलिक थे ना स्टूडेंट, ये थे हमारे पास मेजोरिटी में, और जो हमारे पास क्या थे, प्रोटेस्टेंट्स थे, ये लोग तो हमारे पास माइनॉरिटी में। किसमें थे? माइनॉरिटी में थे। तो अब क्या करते हैं, इंग्लैंड ने फिर से साजिश करी। इनका एक काम तो था क्या, फूट डालो राज करो। तो इंग्लैंड ने फिर से क्या किया, इंग्लैंड ने ना प्रोटेस्टेंट्स को भड़काना शुरू किया। वो कहते थे कि जो तुम्हारे पास जो कैथोलिक्स हैं वो तुमसे सारे राइट्स छीन लेंगे, तुम सब कुछ छीन लेंगे। और इसी के कारण इन दोनों के बीच में, जैसे कुत्ते बिल्लियों के बीच में लड़ाई होती है स्टूडेंट, वैसे लड़ाई होती थी इनके बीच में। और ये लोग कभी भी क्या आते ही नहीं थे, किसी भी सहमति पे आते ही नहीं थे। तो इंग्लैंड तो ऑब्वियस इसका फायदा उठाएगा। बट उस समय एक व्यक्ति आया स्टूडेंट, वोल्फटोन। कौन आया था? वोल्फटोन। याद रखना, इसने एक रिवोल्ट किया था। क्या किया था? एक रिवोल्ट। ध्यान रखोगे क्या किया था? रिवोल्ट। ये शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार आ जाता है। कब किया था? 1798 में किया था। ये क्या कहता है, ये प्रोटेस्टेंट्स को हमारे समझाने की कोशिश करता है कि भाई तुम बात मान जाओ, इंग्लैंड कुछ नहीं कर रहा, इंग्लैंड सिर्फ तुम दोनों को लड़वा रहा है और लड़वा के क्या करेगा, आयरलैंड को अपने कब्जे में कर लेगा। इसने बहुत ट्राई किया बट ये लोग सुनते ही नहीं थे। तो क्या हुआ, जब इन्होंने बात सुनी ही नहीं, तो फाइनली 1801 के अंदर आयरलैंड क्या हो गया स्टूडेंट्स, आयरलैंड को फोर्सफुली जो था इंग्लैंड ने अपने अंदर मिला लिया और वो क्या बन गया हमारे पास, वो बन गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इन 1801। क्या बन गया? यूनाइटेड किंगडम। यानी कि ब्रिटेन का यूनिफिकेशन क्या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। 1707 में क्या हुआ स्टूडेंट, यूनियन ऑफ एक्ट लागू हुआ था, जिसके कारण जो आयरलैंड था और हमारे पास जो कौन सा था, इंग्लैंड था, उन दोनों ने मिलकर क्या किया था, एक एक्ट ऑफ यूनियन साइन किया कि हम दोनों मिल जाएंगे और मिलकर क्या बनाएंगे, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब वैसे ही क्या हुआ था, इन 1688 के अंदर हमारे पास जो वेल्स थे उनके ऊपर इन्होंने कब्जा किया धीरे धीरे करके। और लास्ट में 1808 में जो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के कारण ही हुआ स्टूडेंट ये कब्जा, क्योंकि अगर ये दोनों एक साथ मिलके रहते तो कभी ऐसे पॉसिबल ही नहीं था कि वो आयरलैंड पे कब्जा कर पाते, क्योंकि आयरलैंड का स्पेस ना स्टूडेंट इनसे बहुत ज्यादा था। आयरलैंड की भूमि भी, पॉपुलेशन भी सब कुछ ज्यादा थी। बट सिर्फ इस कारण, क्योंकि ये दोनों लोग क्या कर रहे थे, आपस में लड़ते रहते थे, सिर्फ इसी कारण क्या हुआ, हमारे पास हमारा जो आयरलैंड है वो किसके अंदर मिल गया, हमारा ब्रिटेन के अंदर, और वो क्या बन गया एट द एंड में, वो बन गया हमारे पास यूनाइटेड किंगडम। ओके।
ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको फॉर्मेशन समझ आया हो। अगर आपको समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।